कक्षा 9 गणित अध्याय 7 त्रिभुज। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का ये तीसरा प्रश्न। इसमें देखो, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। देखो, ये दिया गया है ए बी एक रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड, जिसके सिरों ए तथा बी पर क्रम से ए डी और बी सी और बी सी दो लंब इस प्रकार हैं कि ए डी बराबर बी सी, मतलब ए डी बराबर बी सी के हैं। ठीक है, अब देखो सिद्ध क्या करना है। सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। सी डी जो है रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, सिद्ध करना है। उत्पत्ति में देखो, रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब हैं। रेखाखंड ए बी पर देखो ए डी और बी सी ये दो लंब है। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाता है, ये भी 90 अंश का कोण बनाता है। तो इसलिए कोण डी ए बी बराबर क्या होगा? 90 अंश। तथा कोण सी बी ए ये भी कितना होगा? 90 अंश। कोण डी ए बी को हम लिख सकते हैं कोण डी ए ओ बराबर 90 अंश। तथा कोण सी बी ए को हम लिख सकते हैं कोण सी बी ओ बराबर 90 अंश। इसको ले लो समीकरण नंबर 1। और ए डी बराबर बी सी ये तो दिया गया है। ठीक है, ये ले लो समीकरण नंबर 2। चूंकि रेखाखंड ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटते हैं, ये ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटते हैं, तो ये जो कोण, ये कोण और ये कोण, ये क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्या है? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो, तो ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के अंत्य कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी के अंत्य कोणों की तुलना करने पर ए ओ डी और बी ओ सी, तो इसके जो तीनों कोण हैं ये हैं कोण ओ डी ए, कोण ओ डी ए पहला कोण, दूसरा कोण क्या हो जाएगा? कोण डी ए ओ। ठीक है, और तीसरा कोण कोण ए ओ डी। ये तीनों कोण हो गए बराबर। ये कोण ओ सी बी ये पहला कोण हो गया, प्लस कोण सी बी ओ दूसरा कोण, प्लस कोण बी ओ सी तीसरा कोण। अब देखो, कोण ओ डी ए बराबर कोण डी ए ओ, ये 90 अंश है समीकरण नंबर 1 से, तो इसके स्थान पर हमने 90 अंश लिख दिया। प्लस कोण ए ओ डी, ये कोण ओ सी बी प्लस कोण सी बी ओ कितना है? 90 अंश समीकरण नंबर 1 से। अब देखो, ये कोण बी ओ सी बराबर किसके? कोण ए ओ डी के, शीर्षाभिमुख कोण थे, तो इसके स्थान पर हमने रख दिया कोण ए ओ डी समीकरण 3 से। अब देखो, अब ये 90 अंश इधर भी है इधर भी, और ये कोण ए ओ डी इधर भी है इधर भी, ये दोनों कट जाएंगे, या इसको इधर ले जाओ, ये माइनस के हो जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा? कोण ओ डी ए और ये बराबर कोण ओ सी बी, ये समीकरण नंबर 4। अब त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में, इसमें ए ओ डी और बी ओ सी में कोण डी ए ओ बराबर कोण सी बी ओ, ये कोण इस कोण के बराबर है। प्रत्येक कितना है? 90 अंश का है। प्रत्येक कितना है? 90 अंश का। समीकरण 1 से प्रत्येक 90 अंश। अब ए डी बराबर किसके है? बी सी के। ए डी बराबर बी सी ये दिया गया है समीकरण 2 से। ए डी बराबर बी सी दिया गया है। अब कोण ओ डी ए बराबर कोण ओ सी बी, कोण ओ डी ए बराबर कोण ओ सी बी, ये समीकरण नंबर 4 से हमने अभी सिद्ध किया। कोण ओ डी ए बराबर कोण ओ सी बी। अब देखो, तब सर्वांग क्षमता के कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल ए एस ए प्रतिबंध से त्रिभुज ए ओ डी, ये जो त्रिभुज है ए ओ डी, ये इसके सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ सी बी के सर्वांग सम हो जाएगा। अब देखो, तब सर्वांग क्षमता के कोण भुजा कोण ए एस से प्रतिबंध से त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ सी। तो जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हो गया, तो इसके तीनों कोण इसके तीनों संगत कोणों के बराबर होंगे, इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों संगत भुजाओं के बराबर होंगी। तो ए ओ बराबर किसके आ जाएगा? बी ओ। परंतु ए बी बराबर किसके हैं? ए ओ प्लस ओ बी या बी ओ। ठीक है, ओ बी, या इसको ए ओ बराबर बी ओ लिख दो, या इसको ए ओ बराबर ओ बी भी कह सकते हैं। ए ओ बराबर ओ बी एक ही बात है, ए ओ बराबर ओ बी। परंतु ए बी बराबर ए ओ प्लस ओ बी, इसलिए रेखाखंड ए बी बिंदु सी पर
समद्विभाजित होता है, अतः सी डी रेखाखंड ए बी को बिंदुओं पर समद्विभाजित करता है। मतलब ये सी डी रेखाखंड ए बी को बिंदु ओ पर समद्विभाजित करता है, क्योंकि ये बराबर इसके है, मतलब ए ओ बराबर किसके है, ओ बी के बराबर है। ठीक है, अब ये सिद्ध हो गया।